सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं सहायक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। लंबे समय के बाद मैं आज अपने YouTube चैनल पर आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। मैं वीडियो को प्रारंभ करने से आपको बता देना चाहता हूं कि इसी फील्ड पर मैंने पिछला जो वीडियो शूट किया था, गेहूं को हमने प्रथम जो माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे दिया था और जो द्वितीय हमने स्प्रे दिया है वो 1 जनवरी के आसपास हमने दिया, मुकम्मल कर दिया है। और मैं आपको 85 दिन का रिपोर्ट कार्ड सबमिट कर रहा हूं गेहूं की सभी उन्नत किस्में जो हमारे पास बीज उत्पादन में लगी हुई हैं। उनमें से कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया है और वो इस साल किस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं, उसके ऊपर मैं गहन चर्चा करता रहूंगा। हर रोज आपको एक वीडियो देते रहेंगे। मैं जिस फील्ड में खड़ा हुआ हूं वहां पर 6 एकड़ में DBW 372 उत्पादन में लगी हुई है। यूनिवर्सिटी का सीड है। जिस गांव में खड़ा हूं वो जरीफा वीरान है, करनाल जिले का है। और यहाँ पर हमारे पास कुल 6 एकड़ में DBW 372 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। किसान भाइयों, यह वैरायटी पिछले साल हमारे पास पिछले 2 सालों से बीज उत्पादन में लग रही है और अपने आप ट्रेंडिंग में रही है। इसने पिछले साल DBW 327 को उत्पादन में पछाड़ दिया था और अपना सबसे उम्दा प्रदर्शन करके सबसे अधिक उत्पादन हमारे को देकर इसने जिता दिया कि आने वाला कल DBW 372 का है। ये एक ऐसी किस्म है जो कभी गिरती नहीं है। ये एक ऐसी किस्म है जिसमें बेशुमार फुटाव होता है। ये एक ऐसी किस्म है कम बीज 30-32 किलो बीज डालने पर भी आपका पूरा खेत मात्र 30 दिन में भर जाता है। किसान को कम उत्पादन लागत करनी पड़ती है और अधिक उत्पादन दे देती है। भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा सन 2023 में रिलीज ये किस्म है, किसान 22 में रिलीज किस्म है और भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए संस्थान इसकी बिजाई को रिकमेंडेड करता है। किसान भाइयों, इसके पौधे की बात करते हैं तो इसका जो पौधे की हाइट है वो मात्र 96 सेंटीमीटर है। यह मात्र 102 दिन में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ कर देती है और मात्र संस्थान ये बताता है कि ये अपने 152 से लेके 154 दिन के आसपास, यानी एवरेज 150 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसकी गुणवत्ता की जो रोटी की गुणवत्ता अपने आप में शीर्ष पदान पर है। किसान भाइयों, इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस वैरायटी ने 35 किलो बीज हमने ड्रिल किया हुआ है, बेशुमार टिलरिंग करी हुई है और 2 पानी हमने इसमें लगा दिए हैं। एक पानी हमने इसमें 10-15 दिन हो गए, 10 रोज हो गए दिया है और बेशुमार इसमें टिलरिंग है। इसकी जो बाली है वो छोटे कार की आती है, दाने कम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टिलर्स, बालियों की संख्या अधिक होने के कारण पिछले साल हमारे पास इसी फील्ड के ऊपर इस वैरायटी ने हमारे पास 31 क्विंटल का उत्पादन दे के जता दिया कि आने वाला सुनहरी भविष्य DBW 372 का है। मैं जिस फील्ड में खड़ा हुआ हूँ ये निर्मल कुटिया करनाल संत निक्का सिंह महाराज का तपोस्थान है। नेशनल हाईवे 44 के ऊपर कचहरियों के बिल्कुल सामने 13 सेक्टर वहां का ये खेत है, मेरे पास सेवा में है। और इसी खेत में से हमने 62 क्विंटल और 13 किलो की औसतन उत्पादन लिया है 2 एकड़ का, यानी 31 क्विंटल के आसपास बैठता है। अगर मैं अपने 6 एकड़ की जहां पर हमने हार्वेस्ट किया था 6 एकड़, वहां का जो उत्पादन रहा वो 30 क्विंटल और 43 किलो की औसतन एवरेज हमने पिछले साल DBW 372 की ली थी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं ये उत्पादन किस तरह से लिया। हमने 2 माइक्रोन्यूट्रेंट के जबरदस्त स्प्रे निकाले हैं और तीसरा जो हमारा स्प्रे जाएगा वो बालियां निकालने की अवस्था में हम देंगे। तो किसान भाई मैंने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि क्या DBW 372 पिछले साल का अपना 31 क्विंटल का उत्पादन तोड़ पाएगी इस साल। हालांकि ठंड का प्रकोप पिछले साल से कहीं अच्छा और बेहतर है। किसान भाई ये भी ध्यान दें कि हमारे पास जो उत्पादन में DBW 372 लगी, इसका फर्शी कंडे का तोल आपके साथ हम हार्वेस्टिंग के टाइम साझा करेंगे। और ये जो किस्म है अपनी विशेष गुणवत्ता के लिए इसमें प्रोटीन, आयरन और जिंक की अधिक मात्रा में पाया जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद है। किसान भाई इसकी रोटी का उपभोग अपने घर पर
बेझिझक होकर कर सकते हैं। इसकी चपाती की गुणवत्ता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। दूध जैसी रोटी बनती है, मुलायम और सॉफ्ट। किसान भाई अधिक उत्पादन ले सकते हैं DBW 372 का, लेकिन पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की मैंने आपके साथ 2 बात कर दी है। जिन किसान भाइयों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्प्रे नहीं निकालने हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे अब भी समय है, जरूर दें। और वीडियो को साझा हम जरूर करेंगे कि आपने अंतिम जो स्प्रे देना है बालियां निकलते समय, उसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमारे पास जैसा कि हमने आपके साथ जानकारी साझा करी है, वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखाया है जबरदस्त फुटाव DBW 372 का। ये हमारा तृतीय वर्ष है जब हमने 10 एकड़ में बीज उत्पादन किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के जो ब्रीडर सीड है, मदर सीड है, उसके साथ बीज उत्पादन किया गया है। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।